Together we achieve victory over heart failure. नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल हूँ। मैं अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। तो मैं आज आपके समक्ष बताना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर में 5 प्रमुख बातें क्या हैं, यानी 5 एसेंशियल इनसाइट्स ऑन हार्ट फेलियर। तो सबसे पहली बात हमको ये समझना होगा कि हार्ट फेलियर क्या है। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हार्ट की जो एक पंपिंग कैपेसिटी होती है, जो हार्ट का काम होता है कि दिल से रक्त का संचार करे, पूरी बॉडी में रक्त का संचार हो, तो उसमें हार्ट में वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण मरीज को सांस फूलती है, तकलीफें होती हैं। तो दूसरी चीज हम ये समझें कि हम कैसे ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें। तो हार्ट फेलियर के अंदर पेशेंट जब चलता है तो उसकी सांस फूलती है, और अक्सर जब वो लेटता है तो उसको घबराहट सी महसूस होती है, बैठने का मन करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वह रात को सोता है, 1 डेढ़ 2 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है, उसको बैठना पड़ता है और उसको सांस की कमी सी महसूस होती है। साथ में कई बार पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, तो ये हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं। तीसरी चीज हम इसमें समझें कि हार्ट फेलियर किस कारण से होता है। हार्ट फेलियर का सबसे प्रमुख कारण होता है पूर्व में कभी हार्ट अटैक आना। और इसके जो दूसरे कारण होते हैं वह रहता है कि लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड शुगर रही हो, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहा हो। कई लोग जो है शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, जिसके कारण लंबे समय में उनके हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कई बार हार्ट की वॉल्व की तकलीफों के कारण भी हार्ट वीक हो जाता है एवं हार्ट फेलियर हो जाता है। चौथी चीज हम समझें कि हार्ट फेलियर होने पे हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमको आराम रहे। क्योंकि ये हार्ट कमजोर हो जाता है तो इसलिए हमको बॉडी में पानी का कम से कम रिटेंशन हो, इसके लिए हमको हमारी नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी। दिन भर में कोशिश रहे कि आधी चम्मच नमक से ज्यादा 24 घंटे में हमारा सेवन ना हो। दूसरा, जिस कारण से हार्ट फेलियर हुआ है उस कारण को समझ के हमें उसे कंट्रोल में करना होगा। जैसे कि मान लीजिए शुगर के कारण हुआ है तो शुगर कंट्रोल में रखनी होगी, ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है तो बीपी का ध्यान रखना होगा। अगर अल्कोहल के कारण यानी ड्रिंकिंग की आदत के कारण हुआ है तो उसे हमें बंद करना होगा। तो जो कारण है उसको कंट्रोल में करना होगा। पानी को भी मॉडरेट अमाउंट में लेना होगा। 2 से 2.5 लीटर पानी सीवियर हार्ट फेलियर में भी लिया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक पानी का सेवन से सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। सबसे लास्ट चीज जो हार्ट फेलियर में हमें समझना है वो ये है कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि दवाइयाँ, मेडिकेशंस एवं दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से हैं। तो इसमें एक तरह की दवाई होती है डायूरेटिक्स, जिससे कि पेशेंट को सिम्टम्स में आराम पड़ता है। यह दवाइयाँ शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाता है उसको पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती हैं और मरीज को आराम पड़ता है। तो इनका सेवन आराम के लिए जरूरी होता है। दूसरा, कुछ इस तरह की दवाइयां होती हैं जिनसे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बिल्टअप होती है, मजबूत होती है। तो ये कुछ कैटेगरीज ऑफ दवाइयां होती है जिन्हें हम बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, अर्नी, एआरबीस आदि बोलते हैं। तो ये दवाइयां कम डोज से चालू करके धीरे धीरे इनका डोज बढ़ाया जाता है और हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लास्ट में कभी कभी कुछ हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिवाइस थेरेपीज यूजफुल होती हैं, जैसे सीआरटी, सीआरटीडी। तो ये कुछ छोटे पेसमेकर जैसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें कुछ पेशेंट्स में इनसे आराम पड़ सकता है एवं हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है। धन्यवाद।